हेलो स्टूडेंट। तो जैसे मुंशी प्यारेलाल हर बातों में सामने ही रहते थे और हर खबर उनकी तरफ पहुंच जाती थी। अब जैसे पुलिस को खबर कर दो। अब ये अजीब वारदात घटी थी कि जैसे गली में से ही गाय को जैसे गाय चोरी हो गई थी। पुलिस का नाम मुंशी जी ने सुना तो थोड़ी आंखें मिचमिचाई, जैसे आंखें पूरी तरह से खोल रहे हो। फिर भी अगुआ जैसे बन यानी जैसे उनके मन में नहीं जैसे एक ख्याल आया कि अगुआ यानी जैसे आगे बढ़कर काम करने वाला, यानी वो जैसे कोई भी काम आगे बढ़कर करते थे। और बोले, अरे उस वक्त ज़रा सा यह ध्यान, यानी उनका कहना था, अरे उस वक्त ज़रा सा यह ध्यान भर आ जाता तो भला गाय निकलने पाती। लेकिन एक बात यह है, और जैसे वो बता रहे थे कि खुद की बता रहे थे कि मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो गाय जैसे नहीं जाती। चोर गाय को उधर मैदान के रास्ते से ले गए। इधर से जाते तो मैं तो जाग ही रहा था, ऐसे उनका कहना था कि वो मैदान के रास्ते ले गए हैं, इधर से लेके जाते तो मैं जाग जाता था। थाने में रपट करो, रपट यानी जैसे रिपोर्ट लिखवा दो। अब साहब आए और सबने हाँ में हाँ, जैसे मुनासिम साहब बोलने के बाद सबने हाँ में हाँ मिला दी। फिर पुलिस का एक आदमी आया, पूरी हकीकत यानी जैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ ये सब कुछ पूछा गया। तो मुंशी जी को बयान के लिए पुकारा गया। मुंशी प्यारेलाल निकल तो आए, पर उनका चेहरा जैसे उनके चेहरे पर एक अलग से भाव दिखाई दे रहे थे। फख्र था उन्हें, जैसे बहुत खुशी हो रही थी। लगता था जैसे बड़ा जब यानी करके वो बाहर आए हैं। जब थानेदार ने उनसे पूछा कि आपको जो कुछ गाय की चोरी के मामले में मालूम है वो सब कुछ यानी सब बताइए, तो मुंशी प्यारेलाल का बदन कांपने लगा और आंखें जैसे फैल गई। उन्होंने जैसे असह्य पीड़ा, यानी उनको कोई पीड़ा हो रही थी ऐसे ही हिसाब से वो दिखा रहे थे। बहुत कुछ हो रहा था उनके हृदय में, या उन्हें कुछ दर्द हो रहा था, ऐसी पीड़ा में वो पीड़ा झेलते हुए अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखा और एक क्षण के लिए खामोश हो गए। कौन? मुंशी प्यारेलाल। जब थानेदार ने दोबारा पूछा तो उनका बयान कुछ इस तरह था। मैं तो हुजूर भीतर के मकान में सो रहा था। दरअसल बात यह हुई कि सुबह के लगभग सुबह जैसे मैं बाहर, दरअसल मैं बात यह है कि मैं मकान में सो रहा था, और दरअसल बात यह हुई कि सुबह के लगभग एक बड़ा सा डरावना सपना देखा। घर सुनसान था, सो तड़के की यानी जैसे वो सुनसान था, जैसे ये ऐसे वो बता रहे थे। घर में बड़ा डर लगता है। जब सवेरे आँख खुली तो जो सब लोग बात कर रहे थे वही मैंने भी दोहरा दी। मुंशी जी कहते जा रहे थे और उनकी गर्दन नीचे झुकती जा रही थी और नज़र ज़मीन में एकदम गड़ाए, वो जैसे ऊपर जैसे अपनी गर्दन नहीं कर रहे थे और नीचे नीचे उनकी गर्दन रहे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, हुजूर मैंने और कुछ नहीं देखा। जैसे पहले वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर अब क्या उनकी गर्दन, जैसे पुलिस ने उनको बुलाया तो उनकी गर्दन नीचे हो गई थी। नीचे होने के साथ साथ वो जैसे पुलिस को कह रहे थे कि जैसे मैंने
कुछ भी नहीं देखा, मैं तो घर में सोया हुआ था। थानेदार ने किसी दूसरे से पूछताछ शुरू की तो मुंशी जी धीरे से, यानी जैसे धीरे से वो सबकी जैसे और देखने लगे, अपनी आंखों की रक्षा करते हुए घर में जा घुसे और फिर शाम तक नहीं निकले। यानी उन्होंने क्या देखा कि सबकी आंखें कहाँ पे है वो उन्होंने देखा, फिर अपनी आंखों की रक्षा करते हुए वो घर में जा घुसे और फिर नहीं घर से बाहर निकले। बड़ी मुश्किल से शाम होते दिखाई पड़े तो उनके चेहरे पर एक अजीब शिकस्त की परछाई थी, जैसे कुछ हो गया, ऐसे कुछ उनके चेहरे पर हाव भाव दिखाई दे रहे थे, जैसे खुद अपने से हार गए हो। वे सब, यानी वे उस समय एक ऐसा आदमी खोज रहे थे जो उन्हें ये सब कुछ बात क्या हुई है, किससे हुआ है, क्या हुआ है। हिराकत, हिराकत यानी घृणा की दृष्टि से देखना, कि हिराकत से न देखे और वे दिल का सारा गुबार उसके सामने निकाल दे। हिराकत यानी घृणा की दृष्टि से देखना। कोई ऐसा मिले जो सिर्फ उनकी बात पर यकीन कर सके। पर जब गली से डॉक्टर साहब गुजरे तो उन्होंने चलते चलते कहा, मुंशी जी कम से कम ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा कि मुंशी जी आपने ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे वो मुंशी जी को बोले। अब मुंशी जी के मन में जैसे पहले वो बता रहे थे कि मैंने देखा, मैंने आवाज़ सुनी, 2 बजे का समय था और मुझे गाय के चलने की आवाज़ आई थी। पर अभी क्या है कि मुंशी जी जैसे कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुपचाप, जैसे दरोगा जी ने जैसे उन्हें पूछा, पुलिस ने उन्हें जैसे पूछा तो वो जैसे चुपचाप खड़े थे और कुछ भी, यानी मुझे पता ही नहीं, मैं घर के अंदर सोया हुआ था, ऐसे बता रहे थे। और फिर डॉक्टर, फिर उनके चेहरे पर एक अलग ही भाव दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर ने पूछने के बाद वो जैसे डॉक्टर ने बोला कि जैसे आपने ये नहीं बोलना चाहिए था। उनके चेहरे पे एक शिकस्त, यानी एक परछाई, उसने अपने से जैसे हार गए हो ऐसे दिख रहा था। और वो ऐसे आदमी को खोज रहे थे कि जैसे उनकी हिराकत से, यानी जैसे उन्हें घृणा से की दृष्टि से, जैसे अलग भाव उनके मन में चल रहा था। सबसे पहले तो बोल, किसी भी काम में आगे आने वाला इंसान अब जैसे पुलिस को, जैसे पुलिस ने उनको पूछा था तो वो उस पर कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। अब डॉक्टर ने उनको बोला कि मुंशी जी कम से कम ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। मुंशी जी शांत हो गए। मुंशी जी ने सुना और अपने घर में घुस गए। मुंशी जी एकदम शांत थे, इसलिए वो अपने घर में घुस गए, अकेले बैठे रहे तो न जाने क्या क्या सोचते रहे। यानी वो अकेले ही घर में बैठे रहे और बहुत देर तक वो सोचते रहे कि अभी क्या किया जाए। ऐसे उनके मन में दुविधा उत्पन्न हो गई थी। तभी क्या हुआ कि तभी बगल वाले मकान से मुंसरिम जो साहब है, साहब की कड़कड़ाती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी थी। जो साहब थे उनकी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। नहीं है दूध तो भूखो जैसे मरने दो, ऐसे वो बोलने लगे। मेरे पास, जैसे मेरे पास पाई नहीं है, कोई उधार देने को राजी हो तो दूसरी जगह से
यानी जैसे उनका कहना था कि कोई बांधने के लिए या उधार देने के लिए राज़ी हो तो दूसरी जगह से बांध लो, यानी मांग लो, यानी जैसे उनका कहना था। पैसे तभी मिलेंगे जब पेंशन आएंगे, ऐसे वो बोल रहे थे एक साहब। और जैसे ये सुन रहे थे और सभी सुन रहे थे, तभी पैसे तभी नहीं मिलेंगे जब मिलेंगे तब जब पेंशन आएगी। और उनके घर में जैसे एक अलग सा कोहराम, यानी जैसे एक अलग सी बात, यानी कोहराम यानी जैसे झगड़ा होने के बाद या शोर होने के बाद जो मचा हुआ था, ऐसे लग रहा था शोर, जो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, ऐसे वातावरण था। दूध मुहे बच्चे पतली आवाज़ में रो रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। बच्चे भी रो रहे थे और चारों तरफ जैसे छोटे छोटे बच्चे, दूध मुहे छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था।